हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड। आज का यह वीडियो क्लास 10th साइंस जितने भी स्टूडेंट 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साइंस के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं और आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हो तो इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और आज की इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th है, विज्ञान 2025 बोर्ड, और सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बोर्ड पेपर में 100% आएगा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन ए है फोकस पर, ऑप्शन बी है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन सी है वक्रता केंद्र पर, और ऑप्शन डी है वक्रता केंद्र से आगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, यानी वक्रता केंद्र पर। किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति होगी वक्रता केंद्र पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म में से गुजरने पर किस रंग के लिए विचलन न्यूनतम होता है। ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन ए है हरा, ऑप्शन बी है पीला, और ऑप्शन सी है लाल, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका राइट और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है। ऑप्शन ए है आवर्धक लेंस के रूप में, ऑप्शन बी है कार के पीछे की ओर की वस्तु को देखने के लिए, ऑप्शन सी है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों के एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है, आपका ऑप्शन सही है, यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मों में इसका प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस का। तो प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए है पक्षमामी सलिएरी मांसपेशियाँ, और ऑप्शन बी है नेत्र लेंस, ऑप्शन सी है पुतली, और ऑप्शन डी है कार्निया स्वच्छमंडल। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पुतली। तो प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 5 है कि विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सूत्र है। विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सूत्र है। ऑप्शन ए है P बराबर IR, ऑप्शन बी है P बराबर I स्क्वायर R, ऑप्शन सी है P बराबर V स्क्वायर R, ऑप्शन डी है P बराबर IR स्क्वायर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही है आपका, यानी P बराबर I स्क्वायर R। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन ए है 0 होता है, ऑप्शन बी है सभी बिंदुओं पर समान होता है, ऑप्शन सी है इनके सिरों की ओर जाने पर घटता है, ऑप्शन डी है इनके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है। तो किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। ऑप्शन बी सही और राइट और सही है कि सभी बिंदुओं पर समान होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC आपूर्ति की आवृत्ति है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC की आपूर्ति की आवृत्ति है। ऑप्शन ए है 0 हर्ट्ज, ऑप्शन बी है 50 हर्ट्ज, ऑप्शन सी है 60 हर्ट्ज, ऑप्शन डी है 100 हर्ट्ज। तो भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC आपूर्ति की आवृत्ति है, तो ऑप्शन बी सही है आपका प्यारे विद्यार्थियों, 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि आर्सेनिक तत्व है।
आर्सेनिक तत्व है, आर्सेनिक तत्व है। ऑप्शन ए है धातु, ऑप्शन बी है अधातु, ऑप्शन सी है उपधातु और ऑप्शन डी है निष्क्रिय अक्रिय। तो प्यारे विद्यार्थियों, आर्सेनिक तत्व है, इसका ऑप्शन सी सही है, यानी उपधातु। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप कॉपी पेंसिल भी लेकर बैठना और इन्हें मेरे साथ के साथ नोट करते रहना अपनी कॉपी में। और प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से प्रोपेन है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से प्रोपेन है, निम्नलिखित में से प्रोपेन है। ऑप्शन ए है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ऑप्शन बी है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड है CH3, ऑप्शन सी है CH3 सिंगल बॉन्ड C और CH3 CH3 CH3, ऑप्शन डी है CH3 का उल्टा वाइज CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो निम्नलिखित में से प्रोपेन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका राइट और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की है। Fe2O3 प्लस 2Al बराबर है Al2O3 प्लस 2Fe। ऑप्शन ए है संयोजन संकलन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है वियोजन अभिक्रिया और ऑप्शन डी है विस्थापन अभिक्रिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 11 है कि आधुनिक आवर्ती सारणी में दाहिनी ओर बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या तथा धात्विक प्रकृति धात्विकता घटती है। ऑप्शन बी है परमाणु त्रिज्या तथा धात्विक प्रकृति धात्विकता बढ़ती है, ऑप्शन सी है परमाणु त्रिज्या घटती है तथा धात्विक प्रकृति धात्विकता बढ़ती है, ऑप्शन डी है त्रिज्या बढ़ती है तथा धात्विकता एवं प्रकृति धात्विकता घटती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि परमाणु त्रिज्या तथा धात्विक प्रकृति धात्विकता घटती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कि कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए से कीजिए। तो इसमें है ऑप्शन, कॉलम ए में दे रखा है कि एसिटिक एसिड है और बी है एथेनॉल, ऑप्शन सी है कास्टिक सोडा और डी है अपमार्जक। कॉलम बी में है साबुन के निर्माण में, विकृतिकर डीनेचर्ड स्पिरिट बनाने में, सिरका के निर्माण में, ऑप्शन 4 था इसमें कपड़े साफ करने में। तो प्यारे विद्यार्थी, हमें इस सुमेल करके बताना है कि इसमें से क्वेश्चन ऑप्शन कौन सा सही है। तो सुमेल करते हैं। तो एसिटिक एसिड है, तो साबुन के निर्माण विकृति, तो ये आपका प्यारे विद्यार्थी हो जाएगा एसिटिक एसिड जो हो जाएगा आपको वो सिरके के निर्माण में हो जाएगा, तो यानी ए हमारा होगा थर्ड से। उसके बाद है बी है एथेनॉल, एथेनॉल ये हो जाएगा आपका विकृतिकृत डीनेचर्ड स्पिरिट बनाने में, तो हम देखते हैं बी हो जाएगा दूसरा। उसके बाद है कास्टिक सोडा हो जाएगा आपका कास्टिक सोडा, यानी सी हो जाएगा साबुन के निर्माण में, और अपमार्जक हो जाएगा आपका विकृतिकृत। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी ए का थर्ड, बी का सेकंड और सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ। तो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 30 है, यानी 13 है। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान है। ऑप्शन ए है 7 से कम तथा 0 से अधिक, ऑप्शन बी है 7 से अधिक तथा 14 से कम 0 7। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 7। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रकाश संश्लेषण के क्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है CO2, ऑप्शन सी है जल, ऑप्शन डी है ग्लूकोज। यानी ऑप्शन ए में ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऑप्शन सी है जल
और ऑप्शन डी है ग्लूकोज। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ग्लूकोज संश्लेषित, यानी प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है, ग्लूकोज संश्लेषित नहीं होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 है पित्त का, यानी पित्त का संश्लेषण होता है, पित्त का संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए पित्ताशय में, ऑप्शन बी है वक्र में, ऑप्शन सी है यकृत में, ऑप्शन डी है प्यारे विद्यार्थियों अमाशय में। तो पित्त का संश्लेषण होता है, तो प्यारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, यकृत में, यानी पित्त का संश्लेषण होता है यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8। तो डियर स्टूडेंट मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है, ऑप्शन ए सही है, यानी कि 4। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, 4, ऑप्शन ए सही है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है कि पुनरुत्थान भवन होता है, पुनरुत्थान भवन होता है। ऑप्शन ए है प्लेनिया में लेकिन हाइड्रा में नहीं, ऑप्शन बी है हाइड्रा में लेकिन प्लेनेरिया में नहीं, ऑप्शन सी है पैरामीशियम में लेकिन हाइड्रा में नहीं, ऑप्शन डी है हाइड्रा और प्लेनिया में। तो पुनरुत्थान भवन होता है प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन डी सही है, हाइड्रा और प्लेनेरिया में, यानी दोनों में होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। ऑप्शन ए है ब्रायोफिलम अजवा में, ऑप्शन बी है आलू में, ऑप्शन सी है चने में, और ऑप्शन डी है गुलाब में। प्यारे विद्यार्थियों पत्तियों द्वारा कायनिक प्रजनन होता है बायोफिल्म अजवा में, ऑप्शन बी है आलू में, ऑप्शन सी है चने में, और ऑप्शन डी है गुलाब में। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट और सही आंसर है, यानी पत्तियों द्वारा कायनिक प्रजनन होता है ब्रायोफिल्म अजवा में। तो ऑप्शन आपका ए सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 डार्विन प्रसिद्ध है, यानी डार्विन प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है जीवन की उत्पत्ति हेतु, ऑप्शन बी है प्रकृति वर्ण सिद्धांत हेतु, ऑप्शन सी है आनुवांशिक विज्ञान हेतु, ऑप्शन डी है जैव विविधता हेतु। यानी डार्विन प्रसिद्ध है जीवन की उत्पत्ति हेतु, ऑप्शन बी है प्रकृति वर्ण सिद्धांत हेतु, ऑप्शन सी है आनुवांशिक विज्ञान हेतु, ऑप्शन डी है जैव विविधता हेतु। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रकृति वर्ण सिद्धांत हेतु, यानी डार्विन प्रसिद्ध हैं, ऑप्शन बी सही है इसका, प्रकृति वर्ण सिद्धांत हेतु। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 20 है किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। ऑप्शन ए है डेनमार्क, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों राइट और सही आंसर है आपका ऑप्शन ए सही है, डेनमार्क। तो प्यारे विद्यार्थियों अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और प्यारे विद्यार्थियों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो प्यारे विद्यार्थियों फिर मिलते हैं हम एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।